Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you ninth chapter of 10th class. मैडम राइट्स द बस। इसका जो हमने 2 वीडियो बना लिए हैं, काफ़ी लेंथी चैप्टर है लेकिन बहुत ही सिंपल है, इजी है समझने में। तो पहले वीडियो में हमने बताया था कि वल्ली ट्रैवल के लिए वो करती है और वो चढ़ जाती है उसमें, और सेकंड वीडियो में हमने बताया था कि जो वल्ली है वो टाउन पहुंच जाती है, वो सारा जो सीनरी देख के सब कुछ देख के वो टाउन पहुंच जाती है। टाउन में जाके वो उसे कंडक्टर कहता है कि कुछ खाने के लिए मना कर देती है। तो आगे देखते हैं स्टोरी को। तो जो बस है दोबारा चलने के लिए तैयार है। अब वो कंडक्टर कह रहा है कि क्या तुम्हारी मॉम तुमको नहीं ढूंढ रही होंगी, ऐसे बोलता है वो पूछता है उस लड़की से। लेकिन बल्ली बोलती है नहीं, कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा है, ऐसे बोलती है वो लड़की। और फिर क्या होता है कि बस चल देती है, दोबारा से अगेन चल देती है, और वही सेम साइड था पहली तरह का। और बल्ली बोर नहीं हुई थी, वो भी इंजॉय कर रही थी अपने आप को, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो उसकी पहली यात्रा थी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था यात्रा करने में। तो अचानक क्या हुआ, उसने एक काव देखी, यंग काव देखी अचानक उसने। और वही काव थी जो कि पहले उसने देखी थी। वो काव अब रोड साइड को, एक रोड की तरफ को मरी पड़ी हुई है। अब जो वल्ली है, अब उसने ये सब देखा सीन कि जो काव है वो मरी पड़ी है। तो उसने सवाल किया, कंडक्टर से पूछा क्या अंकल ये वही कार नहीं है? सर कहा होगा, अंकल कहा होगा कि ये वही कार, सॉरी ये वही कार नहीं है जो हमने पहले देखी थी, ऐसे पूछता है वो। तो वो जो कंडक्टर है वो सर को हिलाता है, नोट करता है, हाँ में जवाब देता है। अब जो लड़की थी बहुत ही सैड हो गई, बेचारी वल्ली थी, बहुत सैड हो गई। वो जो क्रीचर था, जो काव थी, बहुत ही प्यारी थी, ब्यूटीफुल थी। अब वो केवल कुछ टाइम पहले की बात थी, अब उसने अपना पूरा चार्म खो दिया है। अब वो बहुत ही हॉरिबल लग रही है, बहुत ही डरावनी लग रही है। उसके चारों पैर उसने अपने पैर फैला रखे, टांगें फैला रखी हैं, और बिल्कुल ही बेजान पड़ी हुई है, और बिना कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है वो। और हर जगह ब्लड पड़ा हुआ है हर जगह। अब बस चलती गई, और जो मेमोरी थी काव की, मरी हुई काव की, उसको 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 हॉन्ट करने लगी उस लड़की को। अब क्या हुआ कि जो लड़की थी उसका जो उत्साह था वो सब कुछ खत्म हो गया। अब वो खिड़की से बाहर भी नहीं देख रही थी, वो चाहती नहीं थी मैं खिड़की से बाहर देखूं। ओके बेटा, तो आगे हमारी जो 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 वल्ली है, जैसे हमारे जो ऑथर बताते हैं वल्ली के बारे में, तो वल्ली अपनी सीट पे बैठी रही। अब हुआ क्या, इस प्रकार से वो सीट पे बैठी रही, अच्छा चुपचाप बिल्कुल, तब तक उसका जो काम नहीं आ जाए। और 3:40 पे उसका घर, उसके उसके गाँव वो बस आ गई। और वो खड़ी हुई, उसने अपने आप को स्ट्रेस किया, जैसे कहते हैं ना, जैसे खड़े होते हैं अपने आप को फैलाते, एक टाइप में अंगड़ाई लेते हैं। और फिर उसने क्या किया, वो कंडक्टर की ओर मुड़ी, उसने कहा अच्छा सर, उम्मीद करती हूँ कि आपसे दोबारा मिलूंगी। तो ऐसे बोलता है कंडक्टर, ओके मैडम, ऐसे बोलता है, फिर मजाक करता है, अच्छा मैडम, ऐसे बोलता है। उसने वो उसको ठीक है, वो जवाब देता है उसको, हंसते हुए, उसकी ओर स्माइल करते हुए, कि वो कहता है कि आप कभी भी चाहें तो आप आ सकती हैं, और हाँ ऐसे कहता है कि ना अपना किराया लाना मत भूलना, ओके, किराया जरूर लेके आना, ऐसे बोलता है। तो वो लड़की है वो हंसती है, और वो लड़की है वो हंसती है, और वहाँ से कूद कर चली जाती है। और फिर वो एक घर में चली जाती है कूद कर। तो जब वो एंटर करती है अपने घर में, तो घर के अंदर था, जैसे उसने इंटर किया तो उसने अपनी जो मॉम थी, उसकी एक आंटी थी, उससे बात करते हुए पाया। जो आंटी थी उसकी साउथ गली से आई थी, ठीक है बेटा। तो वो काफ़ी बातों नहीं थी, उसकी आंटी बहुत बात करती थी, लगी रहती थी फालतू की बातों में। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो चैटर बॉक्स होते हैं, बंद ही नहीं होते हैं। कुछ बच्चे भी होते हैं क्लास में जो सर 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 ये सर वो ऐसे करके, ओके। तो ऐसे ही चल रहा था, तो जो वल्ली थी अपने घर पहुंच गई, और उसने मुंह भी नहीं खोला, कुछ भी नहीं बताया उसने। इनफैक्ट उसे ये था, डर था कि मॉम जानना लगे कि कहाँ से आई है वल्ली। अब क्या हुआ, जब वो पूछती है उसकी आंटी, वल्ली आप कहाँ थी, ऐसे बोलती है, पूछती है उसे कि तुम कहाँ थी, ऐसे पूछती है। लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेती है, वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेती है उसकी आंटी उसे। तो वल्ली केवल स्माइल करती है, कुछ नहीं बोलती है, ओके, थोड़ा सा स्माइल करती है वो। और जो उसकी मॉम है और उसकी आंटी, वो अपने आप में बातें करते रहते हैं, वो अपनी बातों में बिजी हैं। और वो कहती है हाँ तुम ठीक कहती हो। उसकी माँ
माने एक हमारे में तो बाहर के संसार में अनेक बातें होती रहती हैं, ऐसे बात करते हैं वो अपने, वो संसार में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, ऐसे बोलती है। और प्रत्येक बार वो कहती है सब चीज़ें ये ऐसी होती रहती हैं, और हमें किसी बात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। और मोस्टली जो है ऑफन क्या होता है कि इसे हम पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या होता है, ऐसे वो बात कर रहे होते हैं। तो वल्ली, अरे वो वल्ली कहती है ओ यस, ऐसे वल्ली एक लंबी सांस लेती है, ऐसे मतलब इसकी माँ कहती है कि क्या हुआ, ऐसे पूछती है, और तुम क्या कर रही हो, ऐसे पूछती है। और वल्ली कहती है हाँ हाँ मैं तो बस कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बोलती है, मैं तो केवल बात से सहमत हो रही थी, आपकी बात से, जो आप बात कह रही हैं। वो कहती है हमें कुछ मालूम नहीं होता है चीज़ों के बारे में, ऐसे बोलती है कि नॉलेज नहीं होती क्या चीज़ चल रही है, क्या बातें हो रही हैं, क्या चल रही हैं हमारे सराउंडिंग में। तो फिर क्या होता है कि वो कहती है कि मैं तो एक छोटी सी बच्ची है, ऐसे बोलती है उसकी मौसी, उसकी जो आंटी है, जो चाची कह लीजिए, मौसी कह लीजिए, जो भी होगी, क्योंकि चाची या मौसी को आंटी कहते हैं। हाँ, फिर क्या होता है, फिर वो बात करते रहते हैं, और फिर कहते हैं देखो किस वे से वो बातें करते रहते हैं, और आपस में बातों को ऐसे करते हैं। और वो उसकी आंटी बोलती है कि देखो कैसे बात करती है लड़की, जैसे मान लो कितनी बड़ी ये, कितनी ग्रोइन अप लेडी है, ऐसे बात करती है, उसकी मॉम से कहती है उसकी आंटी, और उसके वल्ली के बारे में, देखो वल्ली कैसे बात करती है, जैसे मान लो कि ये एक ग्रोइंग अप वुमेन हो। ओके बेटा, क्लियर। तो आगे क्या होता है, लास्ट का पैराग्राफ देखिए। तो वल्ली है वो थोड़ा सा स्माइल करती है, खुद से स्माइल करती है, वो नहीं चाहती है कि कोई उसके बारे में कोई उसकी जो स्माइल है उसको समझ पाए। लेकिन फिर भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी थी नहीं इसके बारे में कि वो कोई समझ पाए इस बात को। इस प्रकार से जो वल्ली है उसने अपनी पहली बस राइड की, और वो बच भी गई अपनी मम्मी से, उसे किसी को मालूम नहीं पड़ा उनके बारे में कि वल्ली मई ये कहाँ से आई है। ओके बेटा, तो इस प्रकार से जो चैप्टर है चैप्टर 9 का अंत होता है। और हमने कहा था ना, इसको ट्रांसलेट किया है के सुंदरम ने, राइट किया है वल्ली क नन ने, जो कि जो तमिल के राइटर थे वो। तो बच्चे अगर समझ में नहीं आया होगा कोई भी टॉपिक, इसमें कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट रह गया हो, रेलिवेंट पॉइंट आपसे समझ में नहीं आया हो, तब पूछ सकते हैं। वैसे कहानी काफ़ी ईजी है, अंडरस्टेबल है। तो ठीक है बेटा, इतना ही इस चैप्टर में। और जो जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं सबको आप क्लियरली पढ़ें एक बार, और अपना फोकस रखें लिट पे, क्योंकि लिट डज मैटर ऑलवेज इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि यहीं आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं लिट में और राइटिंग सेक्शन में। ठीक है बेटा, तो अपना आराम से अपना स्टडी कीजिए, और अपना लिट को और अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करिए फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।